हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज़ में आज हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल इन MySQL। ये MySQL सीरीज़ का चैप्टर नंबर 8 है। आइए पहले हम समझते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए जितनी मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है वो सब कुछ हम इस कोर्स में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने HTML पढ़ा, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर jQuery और फिर PHP, और अब हम पढ़ रहे हैं MySQL। इसी चैनल पे आपको इन सभी के वीडियोस मिल जाएंगे। MySQL सीरीज में ये चैप्टर नंबर 8 है। इसका मतलब MySQL के इससे पहले 7 चैप्टर्स आ चुके हैं, तो आई होप आपने वो चैप्टर्स ज़रूर देखे होंगे। आज हम लोग डिलीट कमांड को समझने वाले हैं, तो आइए देखते हैं डिलीट कमांड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। डिलीट कमांड की मदद से आप टेबल के अंदर जो डेटा रखा है उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कमांड से आप पूरी रो को डिलीट करते हैं। रो के किसी एक डेटा को नहीं, बल्कि कंप्लीट रो। डिलीट कमांड की मदद से आप चाहें तो टेबल के अंदर का सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको डिलीट कीवर्ड लिखना होगा, जिसके बाद आप लिखते हो फ्रॉम कीवर्ड। इसके बाद जिस भी टेबल का नाम आप लिखेंगे उस टेबल के अंदर की सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। यहां इस बात का ध्यान रखिएगा कि टेबल डिलीट नहीं होगा, इससे सिर्फ टेबल के अंदर के डेटा का डिलीशन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करिए, जो कि हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। ड्रॉप एक DDL कमांड है, जबकि डिलीट एक DML कमांड है। ड्रॉप की मदद से आप उस स्ट्रक्चर को रिमूव करते हैं जिसमें डेटा रखा जाना है, जबकि डिलीट की मदद से आप उस स्ट्रक्चर में रखे गए डेटा को डिलीट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेबल का सारा डेटा डिलीट ना हो और सेलेक्टेड रोज ही डिलीट हों, तो आप इसमें वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यहां तक का सिंटेक्स तो सेम है। इसके बाद आप लिखेंगे वेयर क्लॉज। वेयर के साथ आप हमेशा लिखते हैं कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली रोज पर ही डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी हम सेलेक्टेड रोज डिलीट कर सकते हैं। तो आइए अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक नया टेबल बनाता हूं। मैंने लिखता हूं क्रिएट टेबल पर्सन, और इस पे कुछ कॉलम बना लेता हूं, जैसे कि पर्सन आईडी की का डेटा टाइप मैं लिख लेता हूं इंट। दूसरा कॉलम मैं बनाता हूं नेम, इसका डेटा टाइप रखता हूं varchar। तीसरा कॉलम मैं बनाता हूं एज, और इसका डेटा टाइप रखता हूं इंट। ये एक टेबल हमने क्रिएट करना था, लेकिन पर्सन नाम का टेबल क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो क्रिएट नहीं हो रहा, या तो किसी और नाम से क्रिएट हो। तो ये टेबल मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको सीधे वो टेबल दिखा सकता हूं। लेकिन अभी जैसा मैंने सिंटेक्स लिखा क्रिएट टेबल पर्सन वाला, ये सिंटेक्स से ही मैंने बिल्कुल ऐसे का ऐसा लिख के ही पर्सन टेबल क्रिएट किया। तो आइए आप मान के चलिए आपने ऐसा लिखा, कमांड बिल्कुल सही है, पर्सन टेबल क्रिएट हो जाएगा, बशर्ते पर्सन नाम की टेबल आपके डेटाबेस में ऑलरेडी बनी ना हो। तो मैं डिस्क्राइब कमांड चला के पर्सन टेबल को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। अब मैं इसके अंदर के डेटा को भी देखना चाहता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो ये खाली है, एम्प्टी है। तो मैं इसके अंदर डेटा रख देता हूँ पहले, क्योंकि अगर हमें डिलीट करना है तो पहले डेटा होना भी तो चाहिए। तो इंसर्ट इनटू पर्सन, और फिर कॉलम के नाम पर्सन आईडी, नेम, एज। फिर इसमें लिखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज क्या लिखेंगे, जैसे कि 1 राहुल, और इसकी कुछ एज जैसे कि 18। एक रो इंसर्ट हो चुकी है।
अभी मैं एक और डेटा रख रहा हूँ, यहाँ पे 19 कर देता हूँ, यहाँ नाम चेंज करके कर देता हूँ रवि, यहाँ पे 2 कर देता हूँ। देखिए एक और डेटा इंसर्ट हो चुका है। अभी मैं एक और डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ 3, और यहाँ पे नाम कर देता हूँ अजय, यहाँ पे एज कर देता हूँ वापस से 18, एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ, एज कर दूंगा 17, विजय यहाँ पे 4, एक और डेटा एंटर किया, इस बार इसकी एज 16, और रोमेश 5। ओके, सेलेक्ट कमांड से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डेटा इस टेबल के अंदर है। अब मैं इसके अंदर से डेटा डिलीट करता हूँ। जैसे मुझे डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम, मुझे रवि वाला डेटा हटाना है, मतलब सारा डेटा नहीं हटाना है, एक सेलेक्टेड डेटा हटाना है, सेलेक्टेड रो। तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि मुझे एक ही रो डिलीट करनी है, राइट। तो मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, पर्सन, उसके बाद वेयर में हम क्या लिखेंगे, वो कंडीशन जिसको सेटिस्फाई करने वाली रो ही डिलीट होगी। अब मुझे रवि का डेटा डिलीट करना है, तो मैं लिखता हूँ पर्सन आईडी इक्वल्स टू 2। अच्छा, मैं नेम इक्वल्स टू रवि भी लिख सकता था। तो अब देखो एक रो डिलीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं उसमें अब वो रो नहीं है। अगर मुझे रेंज ऑफ रोज को डिलीट करना है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिलीट फ्रॉम पर्सन, मुझे वो सारे रोज को डिलीट करना है जिसमें एज की वैल्यू लेस देन 18 है, ठीक है। तो वेयर एज इज लेस देन 18, देखिए इक्वल टू 18 नहीं है, लेस देन 18 है, जिसका मतलब है 16 और 17 दो रोज डिलीट होंगी। तो देखिए 2 रोज अफेक्ट हुई हैं। तो हम इस तरीके से सारी रोज डिलीट ना करते हुए या तो एक ही रो डिलीट करनी है स्पेसिफिक रो, या एक रेंज ऑफ रोज आपको डिलीट करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको सारी रोज डिलीट करनी है तो आप कैसे लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम पर्सन, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं बची हुई दोनों रोज भी डिलीट हो गई हैं। और अब अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो कुछ भी डेटा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये टेबल एम्प्टी हो चुका है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा डिलीट कमांड का यूजेज। अब यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए। यदि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इन सब के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। पूरा कोर्स आप इस साइट से कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए भी वीडियोस होंगे, और साथ ही साथ कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस मिलेंगे। हर दिन इसमें एक नया वीडियो अपलोड हो जाता है, तो ढेर सारे वीडियोस इसमें ऑलरेडी रखे हुए हैं, और हर रोज़ एक नया वीडियो भी इसमें ऐड हो रहा है। ये सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो यदि आपको लगे कि ये वाकई यूज़फुल है तो आप प्लीज़ इसे अपने फेसबुक वॉल पे शेयर भी करिएगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस वेबसाइट का लिंक या वीडियो का लिंक या दोनों अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट करना है। और ये एक बहुत अच्छा काम होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस तरह के वीडियोस की खासी ज़रूरत है। थैंक यू।